चलें बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपके पास तजर्बा है कि मीटर रॉड को वेज पर मुतवाज़न करके प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की तस्दीक करना। ये मयारों का असूल जो होता है ना कि क्लॉकवाइज मोमेंटम इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, उसको देखना होता है। इसमें हमारे पास जो है ये आपके पास मीटर रॉड है। इसको मुतवाज़न करने के लिए इसके यहाँ पर 50 का निशान होता है। चलें, अब ये आपके पास मीटर रॉड होता है। अगर कोई कह भी दे ना कि इसको मतलब आप मुतवाज़न करके दिखाएं, तो आपने ये लकड़ी का वेज होता है इसी शक्ल का, और इस मीटर रॉड को ऐसे ही रखें या फिर यूं रख लें, यूं, ठीक है। तो इसको 50 पे तकरीबन करें और 50 पे रख के छोड़ के देखें। अगर तो वो इधर को गिर रहा हो, इधर को, तो जिस तरफ गिरेगा ना आप उधर से लेंथ को कम करेंगे, मतलब आप वेज को यहाँ नहीं इसकी बजाय यहाँ रख के देखेंगे। और अगर इधर को गिरेगा तो आप इसको थोड़ा सा उधर सिरका के वेज को इधर लाएंगे। जिस तरफ को ये आपका पैमाना यूँ झुके ना, आपने उधर को इस वेज को थोड़ा उधर कर लेना है। फिर आप देखें कि एक ऐसी स्टेज आएगी कि ये जो पैमाना है ना इसकी दोनों साइड यूँ झूलना शुरू होंगी, मतलब काफ़ी देर तक खड़ा रहेगा। आप एक ज़रा बराबर फ़र्क डालें, इधर को जा रहा हो तो इधर की लंबाई कम करेंगी तो वेज को थोड़ा और इधर लाएंगी, और इधर, क्योंकि ये होता है कि फोर्स इनटू मोमेंट आर्म होता है कि यहाँ से लेकर एंड तक का फासला, जहाँ से ये वज़न नीचे को डाल रहा है, ठीक है। तो जितना ये फासला बढ़ाएंगे उतनी इसकी मतलब ना वो फोर्स या टार्क जो है वो टार्क बढ़ेगा, घूमने का असर। तो उसको ये घूम रहा है नीचे को, इसको कम करने के लिए आप क्या करोगे, इसकी लंबाई को कम कर दोगे, ठीक है। ये तब बाट नहीं लटके होते जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं। बहरहाल जब आप प्रैक्टिकल देंगी तो अक्सर स्कूलों में प्रैक्टिकल ऑपरेटर्स नहीं होता, वहाँ पे ये शायद आपको, लेकिन FSC में भी आपको काम देगा, इसलिए मैंने आपको समझाना है कि आपको आना चाहिए। जब आपने निकाल लिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो वो अमूमन ये देखें यहाँ इसने 50 से इधर रखा हुआ है, थोड़ा सा 52 रखा हुआ है, 50 ही लेते होते हैं तकरीबन। आपने जो लिखना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का भी एक नंबर होगा, मीटर रॉड के ज़रिए वो आपने लिख लिया कि वो 50 सम है। समझ आ गई है। इसमें जब आपने ये तजर्बा जो है ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने इसका सामान लिखना है। तो इस तस्वीर में देखें आपके पास क्या है, मीटर रॉड है और आपके पास क्या है, वेज है। और आपने लिखना है क्या क्या क्या, आपको लकड़ी का वेज चाहिए, मीटर रॉड चाहिए, ये डोरी चाहिए, और ये वेट बॉक्स। ये जो वेट है ना, ये एक वेट बॉक्स होता है, वेट का डिब्बा आपने स्कूल में देखा होगा, उसमें से ये वेट्स निकालते हैं, चीज़ें ये चाहिए। अब आपने ये जो तरीक़ाकार लिखना होता है, बजाय इसके कि आप इसको रट्टा लगाते रहें, आपने इसे मतलब जो जो काम करना है वही लिखते जाना है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये हमारे पास पिक आ गई डायग्राम। हमने इसमें देखा कि मीटर रॉड को तरजीहन किनारे के रुख पर मुतवाज़न किया ना, ये देखिए किनारे के रुख सीधा खड़ा करके इसको मुतवाज़न कर लिया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन इसकी हमने नोट कर ली कि ये 50 सम है। उसके बाद वेज के एक तरफ, ये एक तरफ W1 वेट लटकाया या वज़न पार्ट, और दूसरी तरफ हमने 2 बाट ले लिए, एक को W2 का नाम देंगे, दूसरे को W3 का नाम देंगे। अब ये जो वज़न हमने लटकाए हैं, ये देखें, होना ये चाहिए कि ये आपका यूँ आएगा, ठीक है। इस साइड पे आपने देखा कि क्लॉक की घड़ी भी यूँ आती है, ये आपका क्लॉकवाइज है मूवमेंट और ये एंटी क्लॉकवाइज, इन दोनों को बराबर होना चाहिए। बराबर कब होंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर यहाँ तक का फासला। अब अगर ये 50 है और ये 70 पे लटका हुआ तो ये कितना हो गया, 20। और फ़र्ज़ करें कि आपका ये वाला जो वेट है ये 30 है, तो 20 और 30 को ज़रब देने से बेटा कितना आएगा, 600 आ जाएगा ना, ठीक है। अब इधर भी इन दोनों की ज़रब से 600 होना चाहिए। यहाँ पे सपोज़ आप एक 20 का लेती हैं और उसे आप 10 से ज़रब दे लेती हैं तो वो हो जाएगा 200, और फिर आप एक 10 का लेती हैं और उसका फासला आप 40 कर लेती हैं, वो हो जाएगा 400, और दोनों को जमा करेंगी तो 600। जब दोनों चीज़ें बराबर होंगी फिर ये आपका मीटर रॉड जो है वो मुतवाज़न होगा। इतना सा काम होता है, ये अपनी अकल से करना होता है। आप पहले इधर का फासला 30 लें
और वेट 20 ले लें, दोनों को ज़रब देंगी तो 600 हो जाएगा। दोबारा आप यहाँ पे वज़न 30 कर लें, फासला 20 कर दें, दोनों को ज़रब देंगी तो 600 हो जाएगा। अब इधर वाला आपके पास रह गया, ठीक है। आप 20 वाले को 20 सम के फासले पे रखेंगी, 400 हो जाएगा। लेकिन दूसरा अगर आपने 10 लिया है और उसको आप मतलब 40 पे रखें तो दोनों एक जगह पे आपने नहीं रखने, ठीक है। आप फिर जब जो W3 है ना, आप उसको क्या करोगे, आप उसे ले लो, उसे भी 20 ले लो और उसे आप 10 पे रख लो तो 200 वो हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों जमा करके 400। या फिर आप ये करेंगी, इसे आपने 600 किया हुआ है, 600 की बजाय इसे आप वज़न को 20 लें और फासला आप 40 कर लें, ये आपके पास 800 हो जाएगा। उधर आपके पास जो है ये 20 था, इसे हम डिफरेंट लेंगे, ठीक है। एक को आप 30 लेती हैं और 30 को आप 2 पे 20 पे रखेंगी, 600 हो जाएगा। बाकी आपको कितना चाहिए, 200 चाहिए, तो वो आप क्या करेंगी, 10 को 20 सम पे रखेंगी, 200 हो जाएगा, दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा। आपने इसकी 2 या 3 रीडिंग जो है ना, जितनी आपको मतलब प्रैक्टिकल में कही हुई हो, आपने उतनी लेनी होती हैं। आप अपनी अकल इस्तेमाल करके दोनों फासले बराबर करके भी लिख सकती हैं, ठीक है। उसी तरह से आपने यहाँ पे लिख देना होता है, ये चाहे आप पढ़ के देख लें कि पहला स्टेप है कि मीटर रॉड को हमने किनारे के रुख जो है वो मुतवाज़न किया है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम किया है। दूसरा वेज के एक तरफ W1 वज़न का एक बाट लिया है और डोरी के लूप के ज़रिए मीटर डोरी लूप होता है छल्ला सा बना के ना डोरी का, धागे का, उसके साथ लटका दिया, ठीक है। और फिर इसी तरह W2 और W3 के 2 बाट लिए और उसे हमने वेज के दूसरी तरफ लटका दिया। फिर मुतवाज़न तीनों औज़ान W1, W2 और W3 की पोजीशंस जो है उन्हें इस तरह से रखना है कि आपका जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर वो मीटर रॉड जो है वो मुतवाज़न रहे। फिर आपने जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी G से नुकात A, B और C का फासला, A का फासला W1 का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फासला होगा, B जो है वो W2 का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फासला होगा, C जो है वो W3 का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फासला होगा। फिर नीचे दिए गए मवाद को इस्तेमाल करें और हर वज़न की नुक्ताओं के लिहाज से मूवमेंट निकालें। यानी फासले को हम जो वेट था ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फासले को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टार्क आ जाए। अब ये जो दी होती हैं एहतियातें वगैरह ये नहीं लिखनी होती, ठीक है। इसके बाद आपने ये टेबल बना, चलें बेटा ये हमारे पास टेबल आ गई। टेबल में आपने पहले तो रीडिंग्स के मुशाहदात की नंबरिंग की कि ये हम पहली रीडिंग ले रहे हैं, दूसरी ले रहे हैं, तीसरी ले रहे हैं, ठीक है। पहले आपने जो मीटर रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिया वो 50 सम था, इसको लिखने का आपका 1 नंबर होगा। 1 नंबर आपका पीछे डायग्राम बनाने का होता है, ठीक है। फिर मुशाहिदात को जैसे जैसे करते हैं बस उसे अपनी देसी ज़बान में लिखती जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारा कुछ लिखते होते हैं। आगे आके हमारे पास ये जो टेबल होता है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे आपने देखना है कि जो चीज़ें हमने वही लिखनी है। चीज़ें क्या थी, 3 वज़न लिए हैं, W1 लिया है, W2 लिया है, W3 लिया है। आप इसे सादा भी कर सकती हैं, आप एक तरफ W1 ले लें, दूसरी तरफ W2 ले लें। एक तरफ W1 आप 20 ले रही हैं तो डिस्टेंस 30 ले लें, दूसरी तरफ आप W2 30 ले रहे हैं और डिस्टेंस 20 ले लें, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। समझ आइए बात की, वो सिंपल हो जाएगा। अब ये होता है कि आपके पास सपोज़ मेरे पास वज़न है, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास ये बाट जो होते हैं ये मैस होती है, वज़न नहीं होता। ये मेरे पास मतलब M1 जो है वो है 20 ग्राम, ठीक है। तो मुझे मैस लेना होता है केजी में, किलोग्राम में। मैं इसे कर देती हूँ 20/1000 और यहाँ किलोग्राम। लेकिन वज़न क्या होता है, W1 होगा mg के बराबर। तो मैस इसका 20/1000 और ज़रब जी की जगह हमने 10 लगाया, आपके पास आ जाएगा 200/1000। जब भी आप काटेंगी आपके पास 0.2 आएगा। इसलिए आपको जो आपको छोटे बाट दिए जाते हैं ना वेट बॉक्स में से, वो ग्राम होता है, वो इतने छोटे किलोग्राम नहीं होते। वो बेटा जितना भी होगा ना, आपने उसके पहले हिस्से के साथ इशारिया लगा के, अगर 20 है इशारिया 2 न्यूटन आ जाएगा, 50 है तो 0.5 न्यूटन आएगा, 30 है तो 0.3 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेशंस के चक्कर में नहीं पड़ोगे,
समझ आ गई है। आपने सिंपल ही इसे कर लेना, एक तरफ एक बाट लटकाएं, दूसरी तरफ दूसरा लटकाएं। एक तरफ 20 लटकाया, उसे आपने 40 सम से ज़रब दी, दूसरी तरफ 40 का वज़न लटका दें और 20 से ज़रब दे दें, दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं आएगी, लेंथी भी नहीं होगा। वहाँ पे आपको मतलब ये 3 खाने जो है वो इस तरह से बनाने, 3 पड़ेंगे, लेकिन 2 की वैल्यूज़ यहाँ पे आप W3 जो है इसको हज़फ कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, आप W5 को छोड़ दें, इससे मैं छोड़ रही हूँ। ठीक है, इससे मैं W1 कर लेती हूँ, इसे 2 कर लेती हूँ, इससे मैं 2 करती हूँ, यहाँ पे मैं 3 बना देती हूँ। ठीक है, ये 0.2 ले लें W1 और W2 को 0.3 ले लें। अब ये है कि इसका फासला हमने 30 सम लेना है। ठीक है, 20 2 का फासला 30 सम। तो आप क्या करोगे कि 50 से 30 आगे लोगे ना दाएं तरफ, तो वो किस पे चला जाएगा, 80 पे। 50 और 30 80 नहीं होता, 80 सम हो जाएगा। ठीक है, ये ए हो जाएगा। और बी जो है वो आपने ले लिया 3 न्यूटन, फासला 20 लेना है। ठीक है, तो 50 से पहले 20 करें, कितना आएगा, 30 सम पे होगा ना। ठीक है, तो यहाँ हम कर देंगे 30 सम। ये हम पोजीशन बता रहे हैं वेट की। आपने 50 में से उतना माइनस करना है, लेफ्ट साइड पे माइनस करके लिख देना है, राइट साइड पे प्लस करके। 50 में आपने 30, पहला आपका क्या था, 20 न्यूटन का था। ठीक है, 50 में आपने 30 सम जमा किया है तो 80 आ गया है। और दूसरा खुद आपके पास 3 है, तो फासला 20 माइनस करेंगी, 20 माइनस करेंगी 50 में से तो 30 बच जाएगा। इसका ये थर्ड जो है ये आपके पास जायद होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि ए बी और ये सी वाला हमने कॉलम छोड़ दिया। अब ये इनके फासले आ गए। ये पहले का फासला जो है ये हमने 2 लिया और फासला हमने कितना लिया, 30 सम लिया। ठीक है, और दूसरे का हमने क्या किया, फासला 20 सम लिया है। ये हमने काट। अब ये जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है ना, इसका ध्यान रखना, ये हमारी राइट साइड है। ठीक है, राइट साइड पे हमने क्या किया है, 30 का वज़न लटकाया है जो W1 है और 20 से ज़रब दी, 0.3 को हमने ज़रब दिया 20 से। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, 3 2 6 आ जाएगा, 6 न्यूटन। इसी तरह से बाकी रीडिंग्स को यहाँ लिख लेना आपने 20। और जो हमारा दूसरी तरफ है लेफ्ट साइड वाला, वो आपका एंटी क्लॉकवाइज है, लेफ्ट साइड उल्टा हाथ, उल्टा क्लॉक। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या हुआ बेटा, आपने लिया था W2 जो है वो 20 लिया, 0.2 और मल्टीप्लाई आपने 30 से किया। ठीक है, मल्टीप्लाई 30, 0.2 और मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये दोनों का ही हमारे पास 6 आ गया। अब उसने ये कॉलम बनाया कि दोनों का डिफरेंस, मोमेंट्स का फ़र्क, टा1 माइनस टा2, यहाँ आपने नील लिख देना कि दोनों तरफ एक जैसा है, हो जाएगा। तो ये इजी प्रैक्टिकल है, लेकिन चले अच्छा हुआ मैंने आपको बता दिया कि आप सिर्फ 2 वेट्स से कर लें। ठीक है, वेट के साथ अगर 3 लगाएंगे तो डिस्टेंस के साथ 2 वाला लेंगे, डिस्टेंस या वेट के साथ 2 लगाएंगे तो डिस्टेंस के साथ 3 लगाएंगे।